अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एक पेशेंट या कस्टमर के चेहरे के हिसाब से एग्जैक्ट चेहरे के हिसाब से फ्रेम कैसे सिलेक्ट करवाएं पेशेंट को। पेशेंट का चेहरा छोटा है, पेशेंट का चेहरा बड़ा है, हम तो अंदाजे के मुताबिक पेशेंट को पहना के दिखाते हैं कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा बुरा लग रहा है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, अगर हम एक पेशेंट का जितना भी चेहरा है एग्जैक्ट साइज की बात करें कि पेशेंट के चेहरे का साइज क्या है और फ्रेम का साइज क्या है, तो एग्जैक्ट साइज की बात करें तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एग्जैक्ट साइज का फ्रेम कैसे मरीज को सिलेक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या आनी है, अगर आपके जो फ्रेम है आपके चेहरे के एग्जैक्ट साइज के मुताबिक है तो उससे आपको क्या फायदा होगा। उसको सबसे ज़्यादा फायदा आपको इस बात का होगा कि जो है आपका मरीज को आईपीडी का जो इशू है वो मसला मरीज को नहीं होगा। ठीक है, वो इशू उसको मरीज को बिल्कुल भी नहीं होगा, तो उससे आपको शायद आईपीडी लेने की ज़रूरत भी ना पड़े। ठीक है ना, क्योंकि अगर फ्रेम पेशेंट के चेहरे के बिल्कुल एग्जैक्ट हिसाब से है तो आईपीडी भी एग्जैक्टली इंशाल्लाह पीपल के सामने आ जाएगा। तो इसमें अब हम चलते हैं फ्रेम की तरफ कि फ्रेम का एग्जैक्ट साइज हम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। फ्रेम में हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्रेम पेशेंट के एग्जैक्ट साइज के हिसाब से है। मैं आपको 2 3 4 फ्रेम बताऊंगा, उनका साइज बताऊंगा, आपने नोट किया होगा जब, तो फ्रेम जो नए होते हैं। अब आप चलते हैं उसकी तरफ। अब मेरे हाथ में एक फ्रेम है, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये फ्रेम आप देख रहे हैं, ये फ्रेम है। अब इस फ्रेम की अगर हम बात करें कि इसका साइज कितना है, इसमें हम 3 चीज़ों को नोट करेंगे। अगर आपके पास नया फ्रेम होगा तो उसके ऊपर वो नज़र आ रहा, आप इसके शीशे के ऊपर अगर आप देखें एक ब्लैक कलर का आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये तो कंपनी का नेम है, लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये देखें, अगर यहाँ पे आप देखें ये यहाँ पे ये आपको कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसमें 3 चीज़ें लिखी हुई होती है। ठीक है, पहला इसमें लिखा है 53, दूसरा इसमें लिखा हुआ है 19, तीसरा इसमें लिखा है 140। अब ये 53 का क्या मतलब है, 19 का क्या मतलब है, 140 का क्या मतलब है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 53 क्या है, सबसे पहली बात, ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना, ये शीशा है पेशेंट का। ठीक है ना, ये एक आपका शीशा है। शीशे का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइज है ये 50 है। एक बात सबसे पहले आपने जो याद रखनी है वो है कि ये साइज जो होता है ये हमेशा एम में होता है, मिलीमीटर में। इट्स नॉट इन सेंटीमीटर और एनीथिंग एल्स। ये शीशे का जो साइज है जो सबसे पहले लिखा हुआ होता है 53, ये उस शीशे का साइज है। ठीक है, उसके बाद आपको जो लिखा हुआ है नजर, मैंने आपको बताया था कितना लिखा हुआ है, उसके बाद 19 लिखा है। अब इस 19 का क्या मतलब है, इस 19 का मतलब ये है कि इन दोनों के शीशों के दरमियान में, ठीक है ना, ये जो है, ये जो ब्रिज है इसको हम ब्रिज कहते हैं। ठीक है ना, जो ब्रिज का साइज है ये 19 है। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या लिखी हुई है इसके ऊपर, तीसरी चीज लिखी है 140। अब ये 140 फिर क्या है, इसकी हमें समझ नहीं आ रही। अब 140 क्या है, ये मुख्तलिफ टेक्निक से बहुत से इसके राय है। आप मुख्तलिफ फ्रेम का उठा के साइज देख के भी एग्जैक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि 153 है। इसमें आपको दोनों चीजें समझा दूंगा। इसके बारे में 2 राय देखने में मिलते हैं कि ये 2 राय है। ठीक है ना, कुछ लोग के मुताबिक, ठीक है ना, कहते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फ्रेम का साइज है ये कितना है, इसका 140। ठीक है, अब इसमें वैसे थोड़ा सा हम किसी हद तक अंदाजा भी लगा सकते हैं। 50 50 100 होता है, 53 106 होता है। 106 जब 19 कितना बनता है, ये पढ़ना है तकरीबन कोई 106 प्लस 19 125 तक जा रहा है। ठीक है, 125 और ये 140 बता रहा है, इसे अपना की लेग्स की साइज भी कह सकते हैं इसको। 2 राय है, वो राय कौन से हैं, कुछ लोग के मतलब ये जो है फ्रेम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइज है ये 140 है, मतलब कि ये जो है साइज तीसरा जो लिखा होता है ये साइज है। लेकिन कुछ लोगों के जो राय है, जो लेग्स हैं, जो लेग्स की लेंथ है, ठीक है ना, ये 140 है, ये तीसरे नंबर में जो साइज लिखा होता है वो ये है। ठीक है ना, अब मेन बात, लेग्स जो ना का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता, बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके इन शीशों का, आपके ब्रिज का, आपकी जो है ना दोनों शीशों की लंबाई है। क्यों, अब मैं इसको अगर पहनता हूँ या साइड से अगर देखो तो ये यहाँ से बाहर थे, मुझे मेरे चेहरे से थोड़ा सा बड़ा एक बाहर निकला हुआ, मेरे चेहरे भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना, उसके बाद अब बात करते हैं ब्रिज की। अब देखिए ब्रिज बिल्कुल मेरे चेहरे नाक के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, एग्जैक्ट। अगर हम, अब हमें पता कैसे चलेगा कि भाई पेशेंट के चेहरे का साइज कितना है, ये फ्रेम हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं उसके हिसाब से, उसका मैं आपको बताऊंगा। आपने यहाँ से लेकर एग्जैक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक
पेशेंट के चेहरे की पैमाइश करनी है, ठीक है, कि ये कितने मिलीमीटर बन रहा है, उसके हिसाब से फिर आपने फ्रेम सेलेक्ट करना। अब उसके बाद थोड़ा सा नोज का जो ब्रिज है इसको भी आप थोड़ा सा देख ले कितना बन जाता है एमएम में, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपने पैमाइश करनी है कि कितने एमएम बन रहा है। इन दोनों को आप सिलेक्ट करें। उसके बाद आप इनकी जो मतलब आप एग्जैक्ट अब 19 आ रहा है उसका, तो ब्रिज की साइज तो आप एग्जैक्ट 19 ना 17 भी चल जाता है, 18 भी चलता है, 20 भी चल जाएगा, 21 भी, मतलब कि बिल्कुल ही करीब आप फ्रेम का साइज सिलेक्ट करें, ठीक है। अब ये मैंने एक फ्रेम के बारे में आपको बता दिया। अब इसका ये था 3 रेटिंग। अब मैंने एक और फ्रेम सिलेक्ट किया है, ठीक है। अब इसका मैं आपको बताता हूँ कितना लिखा हुआ है रेटिंग। इसका 48 लिखा हुआ है, 16 लिखा है, 140 लिखा हुआ है, आप देखिए, ठीक है। अब इसका जो है ये जो है लंबाई, ये जो शीशे हैं इसकी लंबाई आप कह सकते हैं ये 48 है, ठीक है। वो देखें वो ज्यादा से थोड़े बड़े थे, उनका जो था 53 था, अब ये उससे थोड़े से छोटे हैं, इनका कितना है ये 48 है। अब तब दोबारा ब्रिज की बात करते हैं, उसका कितना था, उसका 19 था, इसका कितना लिखा है, इसका 16 है। ब्रिज ये उससे छोटा है, काफी छोटा है, अगर आप देखें भी तो गौर से ये उससे काफी छोटा है। अब तीसरे नंबर पे ये लंबाई की इसकी बात करें या फिर लेग्स की बात करें, वो भी 140 था, ये भी 140 है, ठीक है ना। ये बेसिकली फ्रेम के साइज के हिसाब से होता है, फ्रेम का साइज था इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब पेशेंट की जो चेहरा है उसके साइज को भी सिलेक्ट करके और उसके अलावा फ्रेम की पैमाइश को भी नोट करके, इन दोनों को नोट करके फिर आपके जो पेशेंट के चेहरे का साइज है एग्जैक्ट उस साइज के हिसाब से आप पेशेंट को फ्रेम सेलेक्ट कराएंगे। तो उसमें बहुत सारी इसको बहुत सबसे ज्यादा रोल जो पीडी का है, आपको पीडी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा कि आपको कहीं पर पीडी लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके अलावा जब साइज पेशेंट के चेहरे के हिसाब से होगा तो पेशेंट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, ना फ्रेम नीचे गिरेगा, ना पेशेंट बहुत ज्यादा तंग करेगा, पेशेंट उसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करता है। अब एक सबसे बड़ी चीज मैं जब नोट करवाने वाला हूँ वो ये है, अब जो लेंस है, जो शीशा है, तो ये शीशा है, ठीक है ना, ये शीशा है, ये आपने को बहुत बड़ा नहीं सिलेक्ट करना, ये चेहरे के हिसाब से। अब मैं वो चीज दिखाता हूँ। अब ये राउंड जो फ्रेम है बड़े बड़े, इनका ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है ना। इसमें पीडी का क्या रोल है। अब मैंने ये ग्लासेस पहन लिए है, ठीक है। अब एक मिनट, इसका एक नोज पैड निकला हुआ है, इसको मैं अच्छी तरह से एडजस्ट कर दूं आपको। अब मैंने ये ग्लासेस लगा लिए हैं। अब मैं आपको मजे की चीज यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, वो ये बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरा जो आ रहा है, सेंटर आ रहा है आई का, वो यहाँ पे आ रहा है। देखें ये बिल्कुल ग्लास के ऊपर वाले पोर्शन में, इतना नीचे पोर्शन खाली है, ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जो प्यूपल है वो ग्लास के सेंटर में नहीं आ रहा, सेंटर मेरा क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। अब ये बड़े फ्रेम स्पेशली उन लोगों के लिए मैं कहूँगा ना पहले जिनका पावर -3 से ज्यादा है। -3 से पावर ज्यादा होगा, जो उनके साइड हैं वो मोटे हो जाएंगे शीशे के, ठीक है ना। अब उनका जो पावर है, एक्चुअल पावर हमेशा ग्लासेस के सेंटर में होता है, ठीक है। अब जगह आपका सेंटर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कभी भी उसका एक्चुअल पावर नहीं होगा, एक्चुअल पावर बिल्कुल ग्लासेस के सेंटर में होगा, ठीक है, यहाँ पे। अब अगर उसका सेंटर यहाँ पे आ रहा है तो सेंटर से मैच नहीं करेगा, उसको देखने में मसला होगा, एक्चुअल पावर वहां पे नहीं होगा उसके। तो इसी चीज की वजह से उसके ऊपर नंबर भी ऊपर नीचे होता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये चीज को आपने नोट करना है, इस चीज को अपने ग्लासेस जो अपने चेहरे की साइज से के शीशे भी उसके साइज से बहुत बड़े सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। मैं ये नहीं कर रहा कि बिल्कुल आप ना पहने, लेकिन जिनके ग्लासेस का पावर -3 से ऊपर है वो थोड़ा सा इस चीज से एहतियात करें तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इसमें दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज आपको समझ ना आए, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप लोग से भी फेवर चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं, तो वैसे मैसेज करके पूछना चाहे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।